मसीह में मेरे सारे भाई बहनों को जय मसीह की। विषय तो आज का विषय है कि न्यूज़ नेशन चैनल में जो जो पादरी लोगों को जो विषय पर बात हुई और जो न्यूज़ नेशन वालों ने जिस विषय पर बात उनके जो चैनल पे उन्होंने बात की, तो उसके बारे में मैंने कुछ उसको देखा। तो यूट्यूब में बार-बार वही दिखाया जा रहा था। तो मैं देख रहा हूँ, तो ये न्यूज़ में पाखंड के खिलाफ बोल के ऐसा कुछ उनका जो एक प्रोग्राम है, पाखंड के विरोध में। तो उसमें आज क्रिश्चियनिटी के बारे में दिखाया जा रहा था। तो मैं देख रहा था, तो वहाँ पर देखने के बाद उनके बीच में डिबेट हो रही थी, उनके बीच में वाद हो रहा था। तो मैं इसके बारे में सबसे यही दरख्वास्त करूँगा मसीह में मेरे सारे भाई-बहनों को कि इस ऐसे न्यूज़ को और ऐसे जो विषयों को आप ना देखें और उसे उसे जिनसे उसमें ध्यान ना दें तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। क्योंकि ये सारी बातें विवाद को उत्पन्न करती हैं, आपके विश्वास को बढ़ावा नहीं देती है। क्योंकि वचन हम लोग वच में इसके बारे में बाइबल में कहा गया है कि हम लोग वचन पढ़ेंगे, मत्ती का उसका 18वाँ अध्याय और उसका 7वाँ वचन कहता है, ठोकर के कारण संसार पर हाय। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठोकर के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। तो यहाँ पर वचन लग रहा है, ठोकर तो आएँगे, अंत के दिनों में ठोकर आएँगे और मसीही विश्वास के खिलाफ बात की जाएगी, मसीहत के खिलाफ बात की जाएगी। मसीहों के बीच में ठोकर के कारण बहुत लोग बनेंगे। अब हम लोग देखते हैं इस न्यूज़ चैनल में जिन पास्टरों का जिनकी चंगाई के बारे में वीडियो दिखाया गया है, जिनके वीडियो को वहाँ पर रिपीट कर दिखाया गया है, शायद वो भी ठोकर के कारण है। और जो ये अभी जो पादरी लोगों को वहाँ पर बुलाया गया है, वो भी ठोकर है। ये सारा पूरा ये जो वीडियो और जो पूरा जो विषय है, ये मसीह लोगों को एक शैतान की चाल है, जो मसीह लोगों के विश्वास को डामाडोल करे या उनके विश्वास को कम करे या उनके अंदर कन्फ्यूजन पैदा करे। क्योंकि पौलुस ने भी कहा था कि व्यर्थ के वाद-विवाद में नहीं पड़ना है, व्यर्थ के वाद-विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि इससे झगड़े-झगड़े उत्पन्न होते हैं। तिमोथी को उसने कहा था। तो हमें हमें अगर ये स इस इसका विषय पाखंड है क्या, जो इन्होंने न्यूज़ में दिया है पाखंड के ऐसा प्रोग्राम बना के इन्होंने सब जो इसमें ने वीडियो बनाया है इसका पूरा जो, तो हम लोग देखते हैं इसमें कहा गया है कि क्रिश्चियनिटी के ऊपर या विश्वास के ऊपर या चंगाई के ऊपर या बहुत सारे प्रश्नों के ऊपर, यहाँ पर बहुत सारे विषयों के ऊपर जो बाइबल से रिलेटेड है, जो विश्वासी के क्रिश्चियनिटी के रिलेटेड है, ये सब में उन्होंने प्रश्न किए हैं और इसका उत्तर ना इन्हें ठीक से देना आया है और ये उत्तर को उन्होंने वो खुद को एक्सेप्ट किया भी है। तो ये सारा मामला ये लोगों को भरमाना या लोगों को भटकाना या एक दूसरे के बीच में रगड़े-झगड़े उत्पन्न करने के विषय में ही है मेरे भाई-बहनों। ये सारी शैतान की चाल है। यहाँ इसे आप ये अब आप देखेंगे हम लोग कि मसीह लोग इसी विषय के बारे में हर कोई अपना-अपना तरीका से यूट्यूब में वीडियो डालना शुरू कर देगा। तो मैं सभी भाई-बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको विश्वास के बारे में या बाइबल के बारे में, परमेश्वर की चंगाई के बारे में या वचनों के बारे में अगर कुछ भी जानना है तो बाइबल से पढ़िए, बाइबल पढ़िए। ये न्यूज़ या न्यूज़ चैनल वाले या दुनिया वाले हमें परमेश्वर के अद्भुत के बारे में, परमेश्वर के बारे में या परमेश्वर की चंगाई के बारे में नहीं बता पाएँगे। ये दुनिया वाले हमें नहीं बता पाएँगे, ये संसार के लोग नहीं बता पाएँगे। ये उल्टे हमें ठोकर खिलाएँगे। जितने यहाँ पर इसलिए वचन कहता है कि लूका का 17वाँ अध्याय, यहाँ पर भी चेलों को लिखा लिखा गया है, चेलों को यीशु मसीह कहते हैं, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। जो इस छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। तो हम लोग देखते हैं ठोकर तो आएँगे और ठोकर इसलिए आते हैं कि जो विश्वास में कमज़ोर है या मसीहत में कमज़ोर है या अभी वो मसीहत में बढ़ रहा है, विश्वास में बढ़ रहा है, ऐसे लोगों के लिए ठोकर ये शैतान की चाल है मेरे भाई-बहनों। तो इसे बार-बार इस न्यूज़ को देखना या ये न्यूज़ को बढ़ावा कर देना, ये सब बंद कर दीजिए। अगर समझदार होंगे, अगर विश्वासी समझदार होंगे, तो अपने भाई को आपके कारण आपके भाइयों को, अगर छोटे भाइयों को का विश्वास में कम रहेंगे, उन्हें ठोकर लगे, तो ये सही नहीं होगा। ये परमेश्वर के राज्य में एक बहुत ही आपके ज़रिए एक नुकसान का काम होगा। तो इसीलिए पौलुस कहता है बेकार के रगड़े-झगड़े और ये उत्पन्न करने वाला ऐसी कोई बात में हमें शामिल नहीं होना है। हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलना है। ताकि चंगाई और ये जो भी जो जितने ये दिखा रहे हैं जितने ये न्यूज़ में दिखा रहे हैं जिन-जिन के बारे में, वो सारे भी ठोकर के ही कारण हैं। क्योंकि इनके बारे में ब्रदर फ्रांसिस भाई ने भी
कुछ साल पहले खुलासा किया था कि वे ऐसा काम कर रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी को बदनाम कर रहे हैं और ये बदनाम करने का मौका भी खुद इन क्रिश्चियनिटी के कुछ झूठे पास्टर लोगों ने ही दिया है। तो अभी इसको डिबेट करके या बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि वचन कहता है कि रोकने वाले हर पाप को दूर करके सिद्ध करने वाले परमेश्वर यीशु मसीह की ओर हमें ताकते रहना है। ना कि इस यूट्यूब में भले ही इस वीडियो को ट्रेंड कर या वायरल कर बनाते द और हर जगह पहुँचाया जाएगा तो न जाने कितने लोग ठोकर खाएँगे। ये तो सब शैतान का चाल है। तो आप सब लोग मसीही लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि इससे किसी का भला नहीं होगा। परमेश्वर आप सबकी रक्षा करे। अंत के दिनों में, इसीलिए पौलुस ने कहा, अंत के दिनों में अंत के दिनों में विश्वासी होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अंत के दिनों में लोग तो भक्ति का वेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। तो इसलिए मेरे भाई-बहनों, विश्वास में रहना बहुत ही ज़रूरी है। जो अंत तक बना रहेगा, वही टिका रहेगा। तो विश्वास में बने रहिए और इन सारी बातों से आपका कोई ठोकर का कारण ना बने कोई भी। आप भले ये वीडियो या किसी को ये करते हैं, तो जल्द से जल्द इस वीडियो और इस बात को, इस विषय को बोलने का मतलब यही था कि कोई भी ठोकर ना खाए। और आप हो सके तो इस सबको इस वीडियो को भेज दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मसीह के बारे में जो सच में वचन से बारे में जो वचन होता है, वचनों के बारे में ही विषय यहाँ पर हम बात करते हैं। आप सबको जय मसीह की।